हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देसी वेब डेव। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पूरा वेब डेवलपमेंट सीखेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। लेकिन एडवांस तक जाने से पहले हमें बेसिक की काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए, और बेसिक से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज़ द इंटरनेट। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, और उसके बाद हम इंस्टॉलेशन अपने कोड एडिटर का, और उसके बाद हम बाकी लैंग्वेजेस सीख रहे होंगे लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूँ इंटरनेट के, कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन. It allow people to communicate, browse website, stream videos, play games and access various services anytime and anywhere in the world. अब ये तो हो गई स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आप याद कर सकते हो, रट सकते हो, लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें एक एक चीज़ समझनी है, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। तो मैं आपको अगर बेसिक तरीके से समझाऊँ तो इंटरनेट क्या होता है। कनेक्शन होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स का। बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं जब कनेक्टेड हो जाते हैं थ्रू वायर्स, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं इंटरनेट, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। जिसकी फुल फॉर्म में ही है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो इंटरनेट फॉर्म करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे 4 कंप्यूटर्स हैं, 1 2 3 4। अब ये चारों के चारों जो हैं एक दूसरे से सिचुएटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स। इन वायर्स के थ्रू ये सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक इंटरनेट फॉर्म कर रहे हैं, ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो है फॉर्म कर रहे हैं, एक एनवायरनमेंट फॉर्म कर रहे हैं। और इन कंप्यूटर्स के इन एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कम्युनिकेट करा सकते हैं हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से। और ये जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, इन सभी कंप्यूटर्स में एक कंप्यूटर ऐसा होता है जो 24/7 मतलब हमेशा ऑन रहता है, हमेशा ऑनलाइन रहता है। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्वर। एक अच्छा सर्वर जो होता है, जो हमें डाटा जो है इंटरप्रेट करके देता है दूसरे कंप्यूटर्स में, लाइक स्टोरेज के काम में आता है, वो डाटा ट्रांसफ़र के काम में आता है, तो वो जो है हमारा सर्वर होता है। तो ये जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, इनको एक अलग IP एड्रेस दिया जाता है। सबका एक यूनिक IP एड्रेस होता है। जैसे आपने हैकिंग वगैरह वाली मूवीज़ में देखा होगा कि हम IP एड्रेस हैक कर लेते हैं और किसी का भी एड्रेस जो है पता कर सकते हैं। तो ये IP एड्रेस हमारे ऐसे ही कुछ होता है, जैसे हमारे एक घर का एड्रेस होता है ना, सबका एक यूनिक एड्रेस होता है घर का, ऐसे ही हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है। IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हर एक कंप्यूटर का जो है एक अलग IP एड्रेस होता है। अब अगर हम कुछ की पॉइंट्स की बात करें इंटरनेट के अंदर, तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसका पर्पस होता है टू इनेबल कम्युनिकेशन, डाटा शेयरिंग एंड एक्सेस टू रिसोर्स ग्लोबली। मैंने आपको बताया कि इंटरनेट के थ्रू हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं दो कंप्यूटर्स के बीच में, डाटा शेयर कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स के अंदर। अब ये वर्क कैसे करता है। डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू राउटर्स, सर्वर्स एंड डाटा लाइन्स यूजिंग प्रोटोकॉल लाइक TCP और IP। TCP और IP जो होते हैं वो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ कि क्या है ये, वर्क कैसे करता है। जैसे आपके घर में राउटर्स लगे होते हैं, वाईफाई लगा होता है, तो राउटर्स का जो सेटअप होता है वो कैसा होता है, वायर के थ्रू होता है। वैसे तो आजकल एयर फाइबर्स भी आते हैं, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। जो आपके घर में राउटर्स लगाए जाते हैं वो वायर्स के थ्रू लगाए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो सेटअप होता है इंटरनेट का, वो भी वायर्स के थ्रू होता है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं थ्रू वायर्स। अब ऐसे ही हमने बहुत सारे कंप्यूटर से एक साथ जोड़ दिए, तो वो कैसा एनवायरनमेंट बनाएगा, वो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेट का एक एनवायरनमेंट बना देता है, और हमारा इंटरनेट जो है फॉर्म हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल में क्या होता है, आप मान लीजिए ब्राउज़र के ऊपर अगर कोई भी साइट सर्च करते हैं, तो वो ऐसे ही आपने सर्च करी और वो ऐसे ही आपके ब्राउज़र पर आकर इंटरप्रेट नहीं हो जाती। उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जो बैक एंड में चल रहे होते हैं। फ्रंट एंड में तो आपको यूज़र इंटरफेस में आपको वेबसाइट मिल जाती है, लेकिन पीछे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उस वेबसाइट को रेंडर कराने के लिए आपके ब्राउज़र पर। तो एक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल होती है। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल बेसिकली क्या करती है, आप क्लाइंट हैं, आपने ब्राउज़र के ऊपर कोई भी वेबसाइट सर्च करी,
जब आपने कोई भी वेबसाइट सर्च करी तो वो जो रिक्वेस्ट जाती है वो जाती है हमारे आईएसपी के पास। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ से आपको इंटरनेट मिल रहा होता है। लाइक आईएसपी जैसे जियो होता है, टेलीकॉम होता है, वोडाफोन होता है, ये सब क्या होते हैं? हमारे आईएसपीज होते हैं। फिर आईएसपी रिक्वेस्ट भेजता है डीएनएस को। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेमिंग सिस्टम। जितनी भी हमारे पास वेबसाइट होती हैं, अमेजोन होती है, गूगल होती है, फ्लिपकार्ट होती है, इन सब की एक डोमेन होती है। तो इस डोमेन नेमिंग सिस्टम के अंदर सारी की सारी डोमेन्स जो हैं, हमारा जो है सबका आईपी एड्रेस होता है इस डीएनएस के पास। तो ये इसके आईएसपी जो है डीएनएस को रिक्वेस्ट करता है, फिर डीएनएस जो है रेस्पॉन्स उठाकर वापस आईएसपी को देता है, और आईएसपी फिर आईपी एड्रेस देता है, जो भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं उसका आईपी एड्रेस देता है क्लाइंट को। फिर क्लाइंट जो है डायरेक्टली, ये सब मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं। फिर क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट जो है डायरेक्टली एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, और उसके बाद सर्वर जो है रेस्पॉन्स में वेबसाइट को जो है रेंडर करा देता है हमारे ब्राउज़र के ऊपर। पेज इज़ रेंडर्ड, द ब्राउज़र रिसीव्स द रेस्पॉन्स एंड रेंडर्स द वेब पेज फॉर यू टू सी। हमारे ब्राउज़र के ऊपर उसको क्या कर देता है? वो रेंडर करा देता है। तो इस तरह से हमारे कुछ वर्किंग होती है इंटरनेट के अंदर, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल होती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो बेसिकली हमें सिर्फ अभी क्या याद रखना है कि इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स, या इंटरनेट इज़ अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। और सभी कंप्यूटर्स का जो एक अलग आईपी एड्रेस होता है, और एक कंप्यूटर हमारे पास ऐसा होता है जो 24/7 ऑनलाइन रहता है, जिसको हम सर्वर बोलते हैं। और मैंने रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल बताई है आपको। तो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे।